नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 22 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में कुछ पर्यटकों पर हमला बोला और उसमें कम से कम 27 से 28 लोगों पर जाने गई, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। एक सैयद आदिल हुसैन की भी हत्या की गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब सब आतंकी कुछ लोगों को मार रहे थे तो वो बीच बचाव करने की उसने कोशिश की, जबकि वो मुस्लिम था, लेकिन पानी से ऊपर चीजें चली गई और उसकी भी हत्या कर दी गई। मोस्टली अब इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर घटना कितने बजे हुई और क्या इसका पूरा सिलसिलेवार तरीके से किसने इसको अंजाम दिया। करीबन 2:30-3 बजे की बात होगी जब कुछ पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड नाम, जो कश्मीर में बहुत लोग अक्सर सभी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और पिछली बार तो कम से कम 3 लाख या 3 करोड़ लोग गए थे और कश्मीर की इकॉनमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो वहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ तो कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट करके आवाज़ आती है और वहाँ 4 से 5 हथियारों से लैस आतंकी धावा बोल देते हैं। सबसे पहले वो लोग बच्चों को और महिलाओं को ना टारगेट करके ज़्यादातर पुरुषों को उन्होंने टारगेट किया और सबसे पहले उनके टारगेट पर थे हिंदू। उनसे कहा गया कि आप कलमा पढ़ पाते हैं कि नहीं, आप हिंदू हैं कि नहीं, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। धर्म पूछकर यह हत्या की गई। जिसने कहा वो हिंदू है उसको वहीं मारकर ढेर कर दिया गया। अब इस हमले के बाद भारत ने क्या रिएक्ट किया है? भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया है। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडस वाटर से जो भी पानी भारत से पाकिस्तान जाता है, या ये जो एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान भारत दोनों से गुजरती है, अब वो भारत पानी पाकिस्तान के साथ नहीं शेयर करेगा। पाकिस्तान की जीडीपी की 23% इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन जो भारत ने लिया है वो ये लिया है कि भारत ने जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनका वीजा रद्द कर दिया है। अब कोई भी पाकिस्तानी नेशनल सार्क एग्जेम्पशन के अंदर भारत आने के लिए वीजा नहीं ले सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा भारत ने स्टेप लिया है कि जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना पड़ेगा। चौथा सबसे बड़ा स्टेप जो भारत ने ये लिया है कि अटारी वाघा बॉर्डर पर जो बीटिंग सेरेमनी होती थी, आपने अक्सर देखा होगा, और वहां से लोग आया जाया करते थे, उसको भी बंद कर दिया है। अब इस रिएक्शन को लेकर पाकिस्तान भी कहीं चुप नहीं बैठता, तो पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट जो 1970 या 72 में साइन हुआ था, इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर और जुल्फिकार भुट्टो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, उनकी देखरेख में हुआ था। उसके मुताबिक ये साइन हुआ था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो यूएन में और इंटरनेशनली नहीं उठाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ये वो मुद्दा अक्सर उठाया करता था, लेकिन अब वो लीगल तरीके से इस मुद्दे को इंटरनेशनली ले जाएगा। दूसरा पाकिस्तान ने क्या किया है कि उनके एयर स्टेशन जो भी उनका एरिया है पाकिस्तान वाला हवाई, वो बंद कर दिया है। अगर भारत से किसी को यूरोपियन कंट्रीज में जाना होता था तो वो पाकिस्तान से गुजर कर जाती थी फ्लाइट्स। अब पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब भारत को नीचे से सी से होकर जाना पड़ेगा। तीसरा पाकिस्तान ने क्या किया है, सब कुछ सेम किया है कि जितने भी आपके नेशनल हैं, इंडियन नेशनल्स, वो 48 घंटे में देश को छोड़े। बाकी सब जो स्टेप्स भारत ने लिए हैं वही स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत अब एक बहुत बड़ी तैयारी के लिए रेडी हो चुका है। पूछिए क्यों? मैं बताता हूं आपको। भारत की मिनिस्ट्री ने सभी कंट्रीज के टॉप डिप्लोमैट्स को बुला लिया है, चाहे फिर वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी कंट्री हो,
और उनके साथ ब्रीफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो भी आपके नेशनल्स हैं या जो भी एरिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया होगा वो आप नेशनल पाकिस्तान से निकाल लीजिए। अमेरिकन्स ने अपने कुछ अमेरिकन्स जो पाकिस्तान में स्थित होंगे या जो भी होंगे काम से गए होंगे वो सब निकल रहे हैं। तो और कंट्रीज़ के लिए भी यही संकेत दे दिया है। और ये मीटिंग इसलिए भी हो सकती है कि सारे देश, जितने भी देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस सबको कॉन्फिडेंस मिले एक बड़े हमले से पहले पाकिस्तान के ऊपर। अब देखते हैं कि भारत रिटेलिएट किस तरीके से करता है और कितनी जल्दी करता है। लेकिन इस वक्त भारत हर तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। पाकिस्तान वैसे ही इंटरनेशनली आइसोलेटेड है। ऐसे में हमें देखना होगा कि गल्फ कंट्रीज जो अक्सर पहले पाकिस्तान के साथ खड़ी रहती थी उनका स्टैंड क्या होता है। अभी बीच में ही सऊदी अरब से प्राइम मिनिस्टर मोदी एक दौरा छोड़कर भी आ रहे हैं। तो गल्फ कंट्रीज क्या पार्ट प्ले करती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा जिम्मेदार है लश्कर तैयबा हाफिज सईद, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसको 1999 कंधार हाईजैक में भारत को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था और वो आज इतना बड़ा आतंकी बन चुका है कि 2008 से लेके जितने भी हमले हुए हैं ज़्यादातर उसमें उसका नाम रहता है। हाफिज सईद ने भी 2008 का हमला कराया था। इन्हीं दोनों ने मिलकर एक टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन खोली और टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार इस हमले को अंजाम दिया है। अब भारत जल्द से जल्द इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर बना के करता है, ये भी देखने वाली बात होगी।